दिवाली के त्योहार पर जब पूरी देश में दुनिया में उजाला रहता है, मध्य प्रदेश के तकरीबन 320 से ज्यादा बच्चों और नौजवानों की आंखों में रोशनी की जगह अंधियारा छा गया है। और जिस जहरीली घातक केमिकल गन, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जिसके जरिए ये पूरी त्रासदी मध्य प्रदेश में हुई है, वो दरअसल कितनी आसानी से बन जाती है, सहज सुलभ हर जगह उपलब्ध है। इंडिया टीवी आपको ये बताने जा रहा है। भोपाल में तकरीबन ऐसे 190 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अधिकतर की आंखों की रोशनी जा चुकी है, तकरीबन 60 से 70%। और इस वक्त हम एक बेसमेंट में हैं, जहां पर आम जो जरूरत का पाइप लगता है सीवेज के लिए, सैकड़ों की संख्या में डले रहते हैं। इंडिया टीवी आपको वो बता रहा है, एक आम पाइप है ये। इस तरीके के पाइप सीवेज के लिए इस्तेमाल होता है और इंडिया टीवी एंडोर्स नहीं कर रहा है इसको, ये बताने की कोशिश कर रहा है कितनी आसानी से ये घातक बम बने हैं। और हम जानकारी भी ले लेते हैं। भाई साहब, ये कितने इंच का पाइप होगा? ये 3 इंच का पाइप होगा सर। 3 इंच? ये काय के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये सीवेज के लिए यूज होते हैं, पानी वानी। 3 इंच मतलब ये 3 इंच? हाँ। ये 3 इंच। और ये पौने 1.5 इंच का है सर। ये 1.5 इंच का पाइप है। और ये क्या कहलाता है? ये सर इसका नोजल कहलाता है। ये नहीं, नोजल किस चीज के लिए उपयोग होता है? ये सिर्फ पाइपों में अगर सीवेज को अगर लॉक करते हैं तो उसके लिए ये नोजल कहलाता है उसका। अच्छा, और ये क्या होता है? ये उसका टैंक होता है सर, इसको बंद किया जाता है उससे, नोजल से। ये चूंकि इसका एंड जो रहता है ये हाँ, एंड किए जाने। तो ये पूरे ये जो चीजें हैं, ये प्लम्बिंग के काम में बेसिकली आती है, सीवेज पाइप वगैरह जो आम घरों में रहते हैं। हाँ सर, ये हर कहीं उपलब्ध है जी, किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाते हैं। किसी भी हार्डवेयर पे। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो अंदाजन ये कितने रुपए के हो गए होंगे? ये सर ज्यादा से ज्यादा 20-50 रुपए के भी नहीं होंगे मुश्किल से। ये जी। और अगर कोई वेस्टेज है ये पूरे। ये तो वेस्टेज ही है एक तरीके से। हाँ। और ये पाइप को काट के हिस्सा बना दिया? जी, ये उसके जॉइंट के लिए बनाया गया है, उसके पकड़ के लिए। अच्छा। ये जो बनाया गया है। और ये जैसे जो कार्बाइड है, ये कार्बाइड हर कहीं मिल जाता है ये तो। हाँ, ये कार्बाइड है। और ये जो मैकेनिक्स रहते हैं उनके यहाँ जो लाइटिंग, गैस लाइटिंग के काम है, उसमें भी काम में आता है, मैंने सुना। उसमें भी काम में आता है। ये आसानी से मिल जाता है। आम आपने देखा, ये भाई साहब ने बताया कि आम जगह ये वेस्टेज के टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन इसका उपयोग कितनी आसानी से कर लेते हैं। 50 रुपए का कहीं भी पाइप बन जाता है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि कितनी आसानी से बना लेते हैं। ये जो है आपको, ये फेविक्विक का इस्तेमाल होता है इसमें। फेविक्विक लिया, ये पीछे का हिस्सा है जिसे जोड़ा जाता है, और ये फेविक्विक से, खोलिए जरा, फेविक्विक से इसको इस तरीके से जो भी पाइप लेंगे, पाइप लिया जाता है, उसको ये लोग इस तरीके से उसके कोनों को जोड़ देते हैं। और ये इंडिया टीवी किसी भी तरीके से एंडोर्स नहीं कर रहा है, ना कोई इसको बनाए, पूरी तरीके से बैन है। लेकिन जिस घातक गन ने ये पूरा किया है, वो किस आसानी से लोगों ने बना ली है, ये बताना बेहद जरूरी है। इस पर रोक भी लग गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस तरीके की जो अवैध तरीके से गन बना रहे थे, जिसके चलते ये बड़ा कांड हुआ है, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इंडिया टीवी से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आम जरूरतों का सामान है, लोग उससे भी कैसी हथियार बनाए जिससे उनकी आंखों पर असर हुआ। तो ये 30-40 रुपए का आपने ये कपड़ा ये देखा, एक बार में फिर से दूसरा वाला भी खोल दीजिएगा। दूसरी फैब्रिक, हाँ? नहीं बन रहा। हाँ, ये काट सकते हो, बताओ। और इस तरीके से ये आपने तस्वीरों में ये देखा, ये पूरी
एक गन बन जाती है। आम टुकड़े हैं, ये कोई जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद एक गैस लाइटर है, उसको यहाँ पर इस तरीके से ये फिट किया जाता है। ये गैस लाइटर इसके अंदर आ जाता है। अभी मैं आपको खोल के दिखा भी दूंगा। ये गैस लाइटर इसके अंदर आ जाता है। ये एक कैप बनाई गई है, ये कैप है। अब इसमें ये जो पोटाश है ये इसके अंदर डाला जाता है और पानी की चंद बूंदें, ऐसी पानी की बोतल से कुछ चंद बूंदें इसमें डाली जाती हैं। जब इसके अंदर ये पोटाश के टुकड़े डलते हैं, पानी की बूंदें डलती हैं, केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। अब वो केमिकल रिएक्शन बाहर ना जाए इसलिए इस होल को ये बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर जो कार्बाइड है उसको वापस फेंक दिया जाता है, जो टुकड़े रहते हैं, और इसको ऐसे करके हिलाया जाता है, जिसके चलते जो केमिकल रिएक्शन है बहुत तेजी से होता है। अब चूंकि ये लॉक बंद है, इसको खोल के ये लाइटर इसके अंदर डाला जाता है, और लाइटर जब डाला जाता है और ये ऐसे जब इसको इग्निट किया जाता है तो अंदर जो केमिकल रिएक्शन लगातार चल रहा है, एसिटिलीन गैस बन रही है। जैसे ही उसको ये चिंगारी मिलती है तो ब्लास्ट होके बहुत तेजी से जाता है और आवाज होती है, धमाका होता है। अब सवाल ये होता है कि उसके बाद कई बार नहीं फटते हैं तो फिर ये एक्सीडेंट्स कैसे हुए। तो ये जो एक गन है, इस गन को मैं अब आपको वापस दिखाता हूँ। गन कई बार चलाई जा चुकी है चूंकि ये गन। उसके बाद आप ये अगर आप देखेंगे कितना ज्यादा इसके अंदर ओरिजिनल सरफेस ये है, लेकिन कितनी ज्यादा ये जो पोटाश है ये भरा हुआ है। काटी देना, हाँ, कितना ज्यादा इसके अंदर सल्फर अभी भी भरा हुआ है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने अंदर ये डाला है पोटाश और उसको वापस ही फेंक दिया है, लेकिन दरअसल इतना ज्यादा वो जम जाता है। और आदमी जब टेस्टिंग के लिए जितने भी जो केस हुए, जितनों से भी इंडिया टीवी ने बात की, जब उन्होंने देखा कि दरअसल ये चली क्यों नहीं है, तो उनको तो लगा कि ये जो पूरा कैल्शियम कार्बाइड है ये उन्होंने बाहर फेंक दिया, अब नहीं है। लेकिन इतना अंदर जगह, पूरी जगह अगर आप ये देखेंगे, इतना कार्बाइड जमा हुआ था। ये जमा हुआ कार्बाइड, और चूंकि ये लाइटर इसमें फिक्स रहता है, उसको भी फेविक्विक के सहारे जोड़ दिया जाता है, तो वो एकदम से धोखे में भी टच होने के कारण जैसे ही वो होता है और आदमी देखता है टच हुआ, तो जो इग्निशन है वो स्टार्ट हुआ और ऑलरेडी आदमी सोचता है कि वो फेंक चुका है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी इतनी मात्रा में कार्बाइड भरा रहता है कि वो ब्लास्ट होकर सीधे आंखों में जाता है। और यही वजह है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में जो ये बनी गन है, इसने इतना नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 190 से ज्यादा जो मरीज हैं वो भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, और बाकी जो हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में है। तो जाहिर तौर पर मामूली चीज जो घरेलू उपयोग में आने वाली चीज है, जिसे बिल्डिंग वर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है, सीवेज में इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो भी बहुत आसानी से मिल रहा है, जिस पर सरकार को निश्चित तौर पर अब रोक लगानी पड़ेगी। सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार नहीं, प्रदेश की तमाम सरकारों को, क्योंकि ये बेहद घातक है। क्योंकि इसके सहारे आम केलों को पकाया जाता है, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, केलों को इससे पकाया जाता है, पपीते को पकाया जाता है, आसानी से मिल जाता है। इसको जो मैकेनिक्स हैं वो लोग भी यूज करते हैं। तो ये घातक हथियार इतनी आसानी से बनता है। इंडिया टीवी के बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन चीजों से बचा जाए। अगर आपका बच्चा भी इस तरीके की चीजें घर में लाकर रख रहा है तो ध्यान रखें, आगे कहीं वो इससे घातक हथियार ना बनाए जो उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहता, इंडिया टीवी भोपाल।